हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि बहुत ही बेस्ट होंगे। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। मेरे भाई एक्टिव पैसिव के कुछ क्वेश्चंस आज करने वाले हम, ठीक है। और 100 दिन के प्लान में आपका स्वागत है। डे फर्स्ट है मेरे भाई। 100 दिन तक हम ऐसे ही चलते रहेंगे और ऐसे ही काम करते रहेंगे मेरा, लगातार चलते रहेंगे, ठीक है। लगातार चलते रहने से ही कुछ ना कुछ हमको हासिल होने वाला है, ठीक है। ऐसे तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। आप सोचो 2 दिन ये करे, 4 दिन वो करे, फिर छोड़ दें, फिर करे, फिर छोड़ दें, ऐसा काम नहीं। सलंग लगातार मतलब 100 डे काम करना है, मतलब करना है, बात खत्म। अब पैसिव वॉइस की अगर बात करूं मैं, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है, और जो सब्जेक्ट होता है वो बाय के साथ चला जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है मेरे भाई बेसिक स्ट्रक्चर? ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट के बाद मेरा भाई क्या होता है? ऑब्जेक्ट के बाद होता है हमारा इज एम आर, ठीक, प्लस इज एम आर, है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट। ये अपना बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक। अब क्या ऑब्जेक्ट क्या है मेरे भाई? ऑब्जेक्ट है अन ओवरव्यू ऑफ द एक्सटेंट ऑफ डाइंग लैंग्वेज। तो अन से स्टार्ट होने वाला है, तो अन से स्टार्ट होने वाला है, तो ये तो होगा नहीं। सब्जेक्ट ही रख दिया इसने, सब्जेक्ट को पहले ही हटा दो अपन, ठीक है। जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बाय के साथ बिल्कुल जाएगा, तो बाय के साथ जाएगा, बिल्कुल जाएगा मेरे भाई। तो ये बाय के साथ क्या जाएगा? सर्वे, हाँ ठीक है, बाय लेंगे सर्वे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हैज़ बीन आ गया भाई, हैज़ बीन, चलो ठीक है। ये तीनों में बाई के साथ जा रहा है, दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। अब उसके बाद अगर बात करें हम, तो हम देखेंगे, क्या देखेंगे भाई? ऑब्जेक्ट, इसके अंदर ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये सब्जेक्ट है, ठीक है। वॉज प्रोवाइडेड, 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 ठीक है भाई। प्रोवाइडेड 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 इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। अब प्रोवाइड्स है मेरे भाई, ये प्रोवाइड्स है, क्या है? ये प्रोवाइड्स है। प्रोवाइड्स का मतलब यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि ये जो सिंपल इनडेफिनेट टेंस है, क्या है? सिंपल इनडेफिनेट टेंस है। क्या है मेरे भाई? सिंपल इनडेफिनेट टेंस है, तो सिंपल हमारी वर्ब भी इज एम आर लगेगा। तो इज एम आर कहाँ पर है भाई? इज वॉज बिल्कुल भी नहीं आ सकता, इज बिल्कुल आ सकता है, और हैज़ बिन आ गया तो ये तो बिल्कुल हो भी नहीं सकता मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ नियम, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, और बिल्कुल धीरे धीरे करके सीख जाएंगे। अब जैसे अभी बताया अपन ने, क्या बात करी अपन ने कि भाई यहाँ पर प्रोवाइड्स जो है ये क्या है भाई? वर्ब है, ठीक है। अब वर्ब अपनी कैसी है? तो वर्ब अपन ने देखी तो कैसी है मेरे भाई? सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। प्रेजेंट की है वर्ब, ठीक है, सिंगुलर वर्ब है, प्रेजेंट की वर्ब है। अब वर्ब सिंगुलर है, प्रेजेंट की वर्ब है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर अपना जो इज एम आर, जो हेल्पिंग वर्ब आने वाली है, वो क्या आने वाली? इज एम आर आने वाली। तो ये इज एम आर, ठीक है। वाज आएगी नहीं, ठीक है, प्रेजेंट का है इसलिए वाज नहीं आएगी। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर देखें अपन, तो भाई ये नियम था, कल हमने पढ़ा था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब भी आएगा इज एम आर। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अब वो पास्ट रहता तो वाज वर लगाते हम, अभी प्रेजेंट था इसलिए इज एम आर। कंटिन्यूस, कंटिन्यूस अगर जहाँ भी दिखे कंटिन्यूस, तो बिंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको बहुत ध्यान से याद रखना है ना, ये नियम बिल्कुल याद होना चाहिए। कंटिन्यूस जब भी आएगा बिंग लगाएंगे, फ्यूचर आएगा विल सेल बी लगाएंगे, ठीक है, विल सेल के साथ बी लगेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना आप, है ना। और यहाँ पर परफेक्ट की बात करेंगे तो बिन लगेगा। मैंने अभी बताया सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट रखते हैं अपन, ये सब्जेक्ट को लास्ट में ऑब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे, ठीक है। और वर्ब इज एम आर आता है, वॉज वर आता है, विल सेल आता है, वेरिंग। अब किस प्रकार से हमारा ये टेंस है, ठीक है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई। बात समझ में आ गई? ये बेसिक स्ट्रक्चर है। बाकी ये डिटेल में है मेरे भाई, बिल्कुल डिटेल में अगर जाना चाहो तो डिटेल में भी कोई विशेष नहीं है। वो जो लिखा था हमने, इज एम आर, वॉज वर, सेल, सेल विल बी, ये 3 हो गए अपने। और मैंने बोला था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम है, सेम है, ठीक है। और कंटिन्यू की बात हुई थी मेरे भाई, तो सब सेम आएगा एज इट इज, बस बिंग लग जाएगा, बिंग लग जाएगा, बिंग, ठीक है। अब यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूस जो है, इसको भी थोड़ा सा इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता भाई। ये पॉसिबल नहीं है मेरे भाई, बनाना पॉसिबल नहीं है, इसको ध्यान रखना। इसके बाद परफेक्ट की बात जब भी मैंने करी थी, तो बिन, 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 ठीक, ठीक है भाई, समझ गए बात को? ठीक, चलो नेक्स्ट।
नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दे आर पेंटिंग। अब आईएनजी लगा हुआ है, आईएनजी लगा हुआ है मतलब कंटिन्यूस, बीइंग आएगा और जरूर आएगा मेरे भाई। तो बीइंग आएगा, बीइंग यहाँ पर है नहीं, हटा दो। बीइंग यहाँ पर है क्या, हटा दो। बीइंग तो आना है, 110% आना है, ठीक है। आईएनजी लगा है मतलब बीइंग आएगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर बात करूँ मैं, तो दे का इसमें यहाँ पर देम हो जाता है, क्या हो जाता है, देम। दे का हो जाता है देम, आई का हो जाता है वी, ठीक है। आई का हो जाता है वी, अभी बताऊंगा मैं, कुछ वर्ड लेके आ रहा हूँ। ईट का ईट रहता है, यू का यू रहता है, ठीक है। और ही का हो जाता है हर, ही का हो जाता है हिज, और सी का हो जाता है हर, ठीक है। ये चीज़ें बताऊंगा मैं। अब इधर देखो आप, तो बाय देम, तो बाय देम दिख रहा है आपको। पेंट है तो पेंटेड हो गया, पेंटेड हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बिंग भी यहाँ पर भी लगा है, बिंग यहाँ पर भी, सब सेम है, बस इस और आर की लड़ाई है मेरे भाई यहाँ पर। अगर देखें हम दोनों में, तो मेरे भाई जो यहाँ रहेगा वो यहाँ रहेगा, क्योंकि इधर सुनो, दे देम हो गया है लेकिन वो सिंगल नहीं हुआ। दे जो देम हो गया है लेकिन आर ही आएगा इसके साथ, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ए यहाँ पर इनकरेक्ट हो गया है, ठीक है। इज नहीं आएगा, सिंगुलर नहीं है यहाँ पर, ठीक है, सिंगुलर नहीं है, इसलिए ये क्या आएगा भाई, ये आर आएगा, प्लूरल है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करूँ मैं, नेक्स्ट क्या बात करेंगे भाई अपन, ये मैंने अभी बताया था। आई का हो जाता है मी, वी का हो जाता है अस, यू का यू रहता है, ही का हिम, और सी का हर, और दे का देम, ठीक है। इट का इट रहता है। ये चीज़ें अपने को बिल्कुल ध्यान में रखनी है, ध्यान में रखेंगे तो ही क्वेश्चंस अपने से बनेंगे। डिड द क्राई स्केयर, डिड, डिड मेरे भाई क्या है, डिड अगर देखें अपन तो क्या है, डिड। वाज वर, इधर देखो, हाँ यहाँ अगर देखें अपन, क्या देखें भाई, कहाँ गया वो, हाँ वाज वर कहाँ पर आ रहा है भाई, ये पास्ट इंडेफिनेट में आ रहा है। तो पास्ट इंडेफिनेट जो डिड है, जो पास्ट इंडेफिनेट में यूज होता है, तो डिड की जगह हम वर लगाते हैं। क्या लगाते हैं मेरे भाई, डिड की जगह हम वर लगाते हैं। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना सा समझना है कि डिड की जगह हमको वर लगाना है, बाकी सेम एज इट इज काम होगा। तो वर कहाँ कहाँ लगा हुआ है, वर लगा हुआ है दो में। अब द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन तो सब दूर आएगा, द चिल्ड्रन यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है। और स्केयर, स्केयर्ड होगा तो स्केयर्ड, ये स्केयर्ड, ठीक है। और बाय द क्राइंग, तो बाय इसके साथ जाएगा, दो तीन चीजें मिल गई हमको, बी वैसे ही बी वैसे ही कैंसिल आउट हो गया, ठीक है भाई, है ना। नेक्स्ट अगर देखें हम, तो अ चाइल्ड कुड नॉट हैव डन दिस मिसचिफ, तो मेरे भाई द मिसचिफ तो सभी में दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। अ चाइल्ड, तो बाय अ चाइल्ड आएगा। बाय अ चाइल्ड देखें अगर, तो यहाँ पर बाय नहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, और यहाँ दिख रहा है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो कुड नॉट बी डन, कुड नॉट हैव डन। अब हैव की अगर बात करी तो हैव के साथ तो बिन आना निश्चित है, हैव के साथ बिन आएगा ही आएगा, हैव के साथ बिन आएगा, बिल्कुल आएगा। अब यहाँ तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया, हैव के साथ बिन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, हटा दो, हैव ही नहीं आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। हैव के साथ बिन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, हैव के साथ बिन नहीं आ रहा है, तो इसको भी हटा दो। ये ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट है। मैंने क्यों बोला हैव के साथ बिन आ रहा है, तो हैव डन, देखो इधर देखो, अभी जस्ट अपन ने बताया है, देख बिन कब आता है, बिन का कब बोला था मैंने, बिन का बोला था परफेक्ट। अब ये परफेक्ट टेंस था अपना, तो इसलिए बिन आना जरूरी है। यहाँ देखेंगे अगर अपन, तो ये हैव बिन, हैव हैड बिन, हैव बिन, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये चीज होती है, नियम इसलिए जरूरी है मेरे भाई, ठीक है, नियम इसलिए जरूरी है। अब नेक्स्ट अगर देखें हम, तो वोकेब मेरे भाई, वोकेब यहाँ पर 5 वोकेब लेकर आया हूँ। एब्सटेंट, एब्सटेन की अगर बात करूं तो परहेज करना, बचना, परहेज करना बचना। वोटर्स शुड नॉट एब्सटेन फ्रॉम देयर ड्यूटी, ठीक है। तो इसकी अगर बात करें अपन, तो मतदाताओं को अपने कर्तव्य से परहेज नहीं करना चाहिए भाई, ठीक है, इसका मतलब ये होता है, ठीक। इसकी बात करें अगर अपन, तो बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट एडजेक्टिव वर्ड है, ये क्या था, वर्ब था। ये दयालु होता है, परोपकारी होता है, इसका मतलब, ठीक है। एग्जाम्पल द बेनेवोलेंट किंग हेल्प्ड द पुअर, मतलब दयालु राजा ने गरीबों की मदद की। अब कैंडिड एडजेक्टिव स्पष्ट, स्पष्टवादी और ईमानदार होता है, ठीक है, कैंडिड,
एडजेक्टिव है और स्पष्टवादी और ईमानदार होता है इसका मतलब। एग्जाम्पल ही गेव अ कैंडिडेट रिप्लाई टू द क्वेश्चंस, उसने प्रश्न का स्पष्ट उत्तर दिया है, ठीक है। और डिलीजेंट, डिलीजेंट एडजेक्टिव वर्ड है भाई, ठीक है। डिलीजेंट एग्जेक्टिव, मेहनती, परिश्रमी। डिलीजेंट अगर आता है तो मेहनती और परिश्रमी, ठीक है। अ डिलीजेंट स्टूडेंट ऑलवेज सक्सीड्स, ये बात आपको बिल्कुल दिमाग में उतार लेना भाई, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, ठीक है, और अपनी भाषा में भी। क्या है? अ डिलीजेंट स्टूडेंट ऑलवेज सक्सीड, ठीक है। एक मेहनती छात्र हमेशा सफल होता है, इस बात को अपने दिल और दिमाग में उतार लेना भाई। एक मेहनती छात्र अपने जीवन में जरूर सफल होता है, ठीक है। तो डिलीजेंट याद रहेगा। इरेडिकेट, इरेडिकेट वर्ब होती है, ठीक है, ये मिटाना या फिर जड़ से समाप्त करना, मतलब कि मैं तुमको जड़ से ख़त्म कर दूंगा, वो वाली बात है यहाँ पर, ठीक है। इरेडिकेट है ना। अब ये एग्जाम्पल भी मस्ट इरेडिकेट पॉवर्टी फ्रॉम सोसाइटी, ठीक है, तुम्हें समाज से उखाड़ फेंकूंगा, ये वाली बात कर रहा है, ठीक है। तो ये भाई अपनी क्लास थी, कैसी क्लास लगी मेरे भाई? ये क्या है? शुरुआत है और कोशिश जारी है अपनी, ठीक है। हर चीज़ को समझने की, समझाने की बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। और 100 दिन तक लगातार ऐसे ही चलता रहा, अगर ऐसा ही चलता रहा। अब इधर सुनो, इंग्लिश को देख करके, इंग्लिश को सुन करके हमको ऐसा लगता है कि मेरे भाई इंग्लिश हमको थोड़ी आती है यार, तो उसकी तरफ हम देखते भी नहीं हैं। अरे मेरे भाई उसको पढ़ो तो सही। किसी भी सब्जेक्ट में तो मैं तो एक बात समझता हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी विषय हो, किसी भी चीज़ को समझने के लिए, इधर सुनो, फर्स्ट डे अगर आप उस चीज़ को फर्स्ट डे अगर उठाते हो और देखते हो तो आपको समझ में नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। लेकिन इसको लगातार आप सिर्फ 10 दिन तक, कितने 10 दिन तक लगातार अगर आप इसको पढ़ेंगे ना, तो ऑटोमेटिक चीज़ें समझ में आने लगेगी, क्योंकि आपको पता नहीं होता है इन चीज़ों के बारे में। अभी जैसे ये जान के, अभी मान लो कि ये अपन ने रूल पढ़े, तो इन रूल के बारे में इसके पहले पता था कि आपको, अपने को पता था कि इन रूल के बारे में नहीं पता था। अब ये रूल पढ़े अपन ने, 2 बार पढ़ लिए हैं, कल भी पढ़े, पर आज भी पढ़े, और 2-3 बार और पढ़वा दूंगा मैं, तो इनको क्या रटा देंगे अपन रूल को। अब ये रूल अपने को पता चल गया और ये भविष्य में कहीं बार भी यूज़ होंगे, तो ये रूल आपको पता होंगे तो वो क्वेश्चन हो पाएगा हमसे, नहीं? ऐसी बात होती है। अब अपन करते नहीं और बोलते कि यार भाई इंग्लिश तो ख़राब है और नहीं हो पाएगी, तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद, है ना।